सूरह अल-मुमिनून में जो ईमान वाले हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो खुसूसियात हैं, उनके बारे में बताते हैं। ईमान वाले वो होते हैं वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। ये ईमान वाले वो हैं जो लग़्व बातों से या कोई ऐसा काम जिससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बस मेरली टाइम वेस्ट है। हो सकता है वो काम करता रहे, उस काम में इन्वॉल्व रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद वो फिर सोचता ये है कि यार मैंने तो टाइम वेस्ट किया है। तो ईमान वाले ऐसा काम नहीं करते, वो लग़्व बातों से या लग़्व कामों से दूर रहते हैं। आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू नॉट ओनली टुडे बट थ्रू आउट योर लाइफ। इस कॉन्सेप्ट को सिग्नल वर्सेस नॉइज़ कॉन्सेप्ट कहते हैं। व्हाट इज़ सिग्नल? सिग्नलिंग हर वो चीज़ है जो आपको आपके गोल के करीब कर देती है। मिसाल के तौर पे हर बंदे के अपने अपने गोल्स और टारगेट्स होते हैं, चाहे वो गोल आपके कैरियर से लिंक्ड हो या आपके रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली है, आपकी पढ़ाई है और आपकी हेल्थ है। जो भी आपका प्लान है, इस गोल को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ जो आपको हेल्प कर रही है, then that thing will be considered as a signal। मिसाल के तौर पे अगर आप फिज़िकली फ़िट रहना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है? यू हैव टू हैव जिम गियर, आपके पास जिम के कपड़े होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास कन्वेंस होनी चाहिए जिससे आप जो है जिम जा सको, और इसके साथ साथ आपको नो हाउ भी होने चाहिए कि मैंने वहाँ पे जो एक्सरसाइज करनी है तो हाउ डू आई परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। और इसके लिए आप कुछ वीडियोस भी देख सकते हो, चाहे वो यूट्यूब है या कोई और मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइकवाइज कोई अगर ऐसा बंदा है जिसे आप जानते हो, वो आपका दोस्त है, आप उसके पास जाते हो कि यार आप मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो जिससे मैं जल्दी फिजिकली फिट हो सकता हूँ या मेरी हेल्थ बेहतर हो सकती है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड एज सिग्नलिंग। अब जब आप नॉइज़ की बात करते हो, नॉइज़ हर वो चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपके गोल से आपको वो दूर लेके जाती है। एंड द सेम थिंग अप्लाइज विद योर हेल्थ, योर कैरियर, योर लाइफ, योर रिलेशनशिप्स। यानी आपके जो भी प्लान्स हैं, आपके जो भी टारगेट्स हैं, कोई भी चीज़ जो आपको आपके उस गोल से दूर करती है, तो हर वो चीज़ नॉइज़ कंसीडर की जाएगी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, it will be really beneficial for you to go after all the signals and to avoid all the noises। जो distractions है उससे आप जो है अपने आप को रोक लोगे। और ये सीरीज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट की है, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन बीइंग फाइनेंशियली स्ट्रांग। और इस हवाले से देखें, अगर कोई बंदा कोई भी बिज़नेस करना चाहता है या कोई जॉब करना चाहता है, कैरियर अपना परस्यू करना चाहता है, तो उसके लिए आपने डेफिनेटली, इफ़ यू आर परस्यूइंग इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, अभी आपकी जो पढ़ाई है आप इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हो ताकि आप बाद में जाके एज अ सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियर, कोई भी आपकी जो इंजीनियरिंग की फील्ड है, आप उसमें अपने आप को एक्सेल करना चाहते हो, तो आपको एक तो पढ़ाई वैसे अकॉर्डिंगली करनी है। इट्स नॉट लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू स्टडी इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, अगर आप इंजीनियरिंग में आगे जाना चाहते हो, आप कोई और ही सब्जेक्ट पढ़ने लग पड़ो, वेदर इट कुड बी लिटरेचर और ये वो जो है आपके लिए टाइम वेस्ट होगा और वो नॉइज़ कंसीडर किया जाएगा। लाइकवाइज आपने पढ़ाई तो कर ली और उसके बाद जब आप किसी भी कंपनी में अपने रिज्यूमे या आप उस फील्ड में जाने की कोशिश करते हो, रादर देन गोइंग इनटू द इंजीनियरिंग फील्ड, कोई ऐसी कंपनी जो कि इंजीनियरिंग के अंदर है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो बन जाते हो या आप किसी और डोमेन में चले जाते हो, तो ऑल ऑफ दैट व्हाट यू विल बी डूइंग विल बी कंसीडर्ड एज नॉइज़। तो आपने ना इसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि व्हाट इज़ सिग्नलिंग फॉर यू एंड व्हाट इज़ अ नॉइज़ फॉर यू। अब देखें, ये तो आपका लॉन्ग टर्म चलता रहेगा और मैं उस पर आऊँगा कि हमने कैसे इस चीज़ को टैकल करना है। ये आपका लॉन्ग टर्म भी होता है और शॉर्ट टर्म भी होता है। लेट्स फॉरगेट अबाउट योर टारगेट्स ऑफ 1 ईयर और 1 मंथ, हम उसकी बात नहीं कर रहे। ऑन डेली बेसिस, लेट्स से आप ने कोई टारगेट्स अचीव करने हैं एंड यू हैव 18 आवर्स
आपने 5-6 घंटे आराम किया, सोए और उसके बाद आपके पास 17-18 घंटे बच जाते हैं। एंड यू हैव टू डू दीज 3 टास्क्स। अब कोई भी चीज़ जो आपको आपके टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए हेल्प करेगी तो वो सिग्नल कंसीडर किया जाएगा। और आपको पता है जो लोग इस कॉन्सेप्ट पे बड़ा रिलीजियसली फॉलो कर रहे होते हैं वो करते क्या है कि उस दौरान उनको किसी की कॉल आती है, वो कॉल पिक नहीं करते। हाँ, अगर किसी ऐसे बंदे की कॉल है जो कि हेल्प करेगा इन बंदों को कि ठीक है यार इस काम को आप ऐसे कर लो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये जो आप काम कर रहे हो, लेट्स से इट वुड टेक 3 आवर्स फॉर एग्जांपल, वो आपकी हेल्प करता है कि यार इसको आप 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हो। ये उस टाइम कि जब आप बात करते हो ना ये सोशल मीडिया को स्क्रॉल करेंगे, ना वो अननेसेसरीली बाहर घूमने फिरने के लिए जाएंगे। तो जितना आप फोकस्ड रहोगे उतना ही इंशाल्लाह आपके लिए आसान होगा उस टास्क को अचीव करना। अच्छा, ये सिर्फ आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। व्हेन यू सी द लाइव्स ऑफ अर्ली मुस्लिम्स, इमाम नववी रहमहुल्लाह की अगर हम लाइफ को बड़ा ब्रीफली अगर देखें, एंड इट्स एविडेंट टू से दैट ही इज़ लार्जर देन लाइफ। यानी उन्होंने वो कुछ अचीव किया जो कि लोग शायद उनको बहुत सारी ज़िंदगियाँ भी मिल जाएं वो शायद अचीव ना कर पाएँ। वो बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं और रियाजुस सालिहीन ये ऐसी बुक है आपको ऑलमोस्ट हर इस्लामिक बुक स्टोर में मिलेगी, चाहे आप साउथ एशिया में बैठे हैं या आप जो है ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ चले जाएं, वेदर यू आर इन जापान, ऑस्ट्रेलिया, या आप जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ चले जाएं, यूरोपियन कंट्रीज़, अफ्रीका और यूएसए, अमेरिका, आपको ये बुक मिलती है इस्लामिक बुक स्टोर्स में। और इनके बारे में आता है कि ही डाइड अर्ली, तकरीबन इनकी जो उम्र थी वो 40s में थे और ये जो है फोत हो गए, परहैप्स ही वाज 44 और 45, लेस देन 50। अभी इतने डेडिकेटेड थे अपने काम के ऊपर, जो मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ फोकस्ड ही वाज व्हेन इट कम्स टू सिग्नलिंग। इनके बारे में आता है कि 2 साल इन्होंने अपनी कमर ज़मीन पर नहीं रखी, यानी इतना वो मेहनत करते थे। और जब इनको बहुत ज़्यादा थकावट होती तो इनका जो रूम था, इतनी ज़्यादा बुक्स होती थी इनके रूम्स में कि ही कुड नॉट इवन स्ट्रेच हिज लेग्स। और फिर जब थकावट हो जाती, इनके राइट लेफ्ट भी बुक्स होती थी, तो बस ये अपना सर राइट या लेफ्ट करके थोड़ा सा नैप लेते और फिर वो पावर नैप लेके उठ के अपने काम को कंटिन्यू करते। एंड दैट्स वाई ही बिकेम इमाम नववी रहमहुल्लाह। और बहुत ही अमेजिंग काम है इनका दीन में और क़यामत तक लोग इनके नाम को इज़्ज़त से लेते रहेंगे रहमहुल्लाह। और ये बात आप जान लें, हर बंदा वो अपने बारे में जो है ना एहतिसाब करे, अपने आप को देखिए कि मेरा क्या रेशो है इन टर्म्स ऑफ सिग्नलिंग एंड इन टर्म्स ऑफ नॉइज़। और अगर आपका रेशो 50-50 है तो जान लें यू आर हेडिंग टूवर्ड्स फेलियर। आप कभी भी आगे सक्सेस की तरफ नहीं जा सकेंगे। सो स्टेप नंबर 1 इज़ टू आइडेंटिफाई what is a signal for you, what are the things which will really help you to achieve your target, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पुल बैक कर रही हैं, आपको आपके टारगेट्स अचीव नहीं करने देती। सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट। ऑन वन कॉलम यू विल बी राइटिंग दोज थिंग्स विच विल बी हेल्पिंग यू इन अचीविंग योर गोल्स एंड दी अदर कॉलम वुड बी द नॉइजेस। और ये भी जान लेना चाहिए कि हर बंदे की ना डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। हो सकता है जो आपके लिए नॉइज़ हो मेरे लिए वो नॉइज़ ना हो सकता है किसी बंदे के लिए नॉइज़ प्रोक्रेस्टिनेशन हो, वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक है, वो सुस्ती में चला जाता है। और हो सकता है किसी बंदे के लिए नॉइज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया हो, वो एक्सेसिव जो है यूट्यूब यूज़ करता है और उसमें जो है ना एंडलेस डूम स्क्रॉलिंग जिसे आप कहते हो वो करता रहता है, मीम्स देखना और अपना टाइम वेस्ट करना। परहैप्स बिंजिंग ऑन नेटफ्लिक्स कुड बी अ नॉइज एज वेल। जो बंदा 10-10 घंटे 5-5 घंटे नेटफ्लिक्स के ऊपर गुजारता है, ये भी नॉइज़ बन सकता है। सो एवरीवन हैज़ टू आइडेंटिफाई, हर बंदे को चाहिए कि वो अपनी जो वीकनेसेस है उसको आइडेंटिफाई करे और आइडेंटिफाई करके उसको अपनी ज़िंदगियों से दूर कर दे। आज सोशल मीडिया की वजह से एक नॉइज़ ये भी सामने आता है कि आप जब दूसरों की ज़िंदगी को देखते हो
तो आप ना कंपैरिजन करने लग जाते हो, और इससे होता क्या है कि आप ज़रा बर्न आउट फील करते हो, यू फील स्ट्रेस्ड, यू गो इनटू डिप्रेशन कि जी ऐसा क्यों हो रहा है। सो कंसीडर दिस एज अ नॉइज एज वेल। और जो पेयर प्रेशर है वो भी एक किस्म का नॉइज़ है। बजाय इसके कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठो, ऐसे दोस्तों के साथ बैठो जो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं, आप उनकी वजह से बुराई की तरफ जाते हो, दिस इज़ ऑल्सो अ बिग नॉइज़। एंड द अदर साइड ऑफ सिग्नलिंग वुड बी कि आप ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे कोलीग बनाओ जिनकी प्रेजेंस में आप अच्छा फील करते हो, और ये जो लोग हैं आपको हेल्प करते हैं आपकी गोल्स अचीव करने के लिए, चाहे वो कोई टास्क हो गया या पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई। ऐसे दोस्तों का इंतखाब करें एंड दीज पीपल विल रियली हेल्प यू। अगर आप दूसरों की तरफ देखते रहते हो और हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल लाइफ देखने के बाद आप थोड़ा सा इन्फीरियर फील करते हो, दिस पर्सन इज़ हैविंग अ गुड मोबाइल, उसके पास न्यू गाड़ी है, उसके पास ये कपड़े हैं, वो चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि आप उनको कॉपी करने के लिए आप वो चीज़ें करने लग पड़ो, वेयर एज देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू डू इट। लेट्स से अगर उसके पास ब्रांड न्यू कोई मोबाइल है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप भी वो मोबाइल रखो, तो ये भी एक नॉइज़ है। तो जस्ट समिंग दिस अप, आपने ये देखना है कि आपके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें रुकावट बन रही है जिससे आपने अपने आप को रोकना है। और सबसे बेहतरीन तरीका नॉइज़ को अवॉइड करने का क्या है, यू शुड हैव क्लियर गोल्स। आपको ना काफ़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं इन टर्म्स ऑफ योर कैरियर, योर दीन एंड योर हेल्थ एंड ऑफ कोर्स योर रिलेशनशिप्स। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना बहुत आसान हो जाएगा, और आप अपने आप को ऑर्गेनाइज भी कर सकोगे कि लेट्स से अगर आपका दिल चाह रहा है टू गो ऑन सोशल मीडिया, कुछ आपने सर्फिंग करनी है, कोई न्यूज़ देखनी है वगैरह, और कभी कभार होता क्या है कि आप काम तो कुछ और करना चाहते हो लेकिन थोड़ी देर के बाद आप बिल्कुल किसी और तरफ चले जाते हो। तो करना क्या है कि आपने अपने आप को ना एक कैप देना है कि I'll be surfing online for 5 minutes और for 10 minutes, या बहुत भी हुआ तो 15 मिनट्स के ऊपर मैंने नहीं जाना। अगर आप अपने ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस डालते हो तो इंशाल्लाह दीज थिंग्स विल रियली हेल्प यू टू गेट बैक टू योर ट्रैक, और फिर आप अपने गोल्स की तरफ जो है वापस काम कर सकते हो। और बजाय इसके कि आपके 15-20 और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, दीज पीपल आर योर गेमिंग फ्रेंड्स, इन दोस्तों को अपना दोस्त बनाने के बजाय 2 से 3 अपने ऐसे दोस्त बनाएं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, आपको जो है अच्छाई की तरफ लेके आते हैं, आपके जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उनके बारे में आपकी रहनुमाई करते हैं। एंड लास्टली मैं आपको एक लिटमस टेस्ट देने लगा हूँ। कोई भी चीज़ जब भी आपके सामने आए तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये काम मुझे मेरे दीन से करीब कर रहा है, क्या ये चीज़ मुझे मेरी दुनिया संवारने में मदद दे रही है, वेदर इट इज़ माय कैरियर या मेरे फैमिली रिलेशनशिप्स हैं या मेरी हेल्थ है, या ये मुझे हेल्प कर रही है मेरी आखिरा में। अगर ये चीज़ आपको हेल्प नहीं कर रही तो जान लें दिस इज़ अ नॉइज़, सो यू हैव टू अवॉइड इट ऑल टुगेदर। और मैं आपको बताऊं, दिस कॉन्सेप्ट इज़ एक्चुअली एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे नबी ने बताया था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, कि बंदे का इस्लाम कितना ही बेहतर हो जाता है कि जब वो हर चीज़ छोड़ देता है जिससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, वो लायानी चीज़ है, वो बस टाइम वेस्ट करने वाली बात है। और अल्लाह ताला भी सूरह अल मोमिनून में जो ईमान वाले हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो खुसूसियात हैं, उनके बारे में बताते हैं। ईमान वाले वो होते हैं वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, ये ईमान वाले वो हैं जो लग़्व बातों से या कोई ऐसा काम जिससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बस मेरे लिए टाइम वेस्ट है, हो सकता है वो काम करता रहे, उस काम में इन्वॉल्व रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद वो फिर सोचता यह है कि यार मैंने तो टाइम वेस्ट किया है। तो ईमान वाले ऐसा काम नहीं करते, वो लग़्व बातों से या लग़्व कामों से दूर रहते हैं। और यही तरीका मुसलमानों का रहा है शुरू से। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में हमें भलाई अता फ़रमाए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।